एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टर भैया जी में। आज हम बात करते हैं कश्मीर विवाद के बारे में। कश्मीर विवाद आखिर है क्या? सन 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद चालू है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर उसको मिले। अरे चचा, हम यहाँ 150 रुपए की चप्पल नहीं छोड़ते और तुम्हें लगता है समूचा कश्मीर मिल जाएगा? तो चलिए समझते हैं कश्मीर विवाद है क्या। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद कश्मीर, समूचा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो चलिए पूरे विवाद की जड़ तक जानते हैं इस वीडियो में। अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ाद किया था तो उस समय भारत में 3 तरह का शासन होता था। पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था देसी रियासतें जिनकी संख्या थी 562, और तीसरी थी कुछ हिस्सा जो पुर्तगाल और फ्रांस के कब्जे में था, जैसे चंद्रनगर, गोवा और पंडुचेरी। ये 3 तरीका का शासन उस समय भारत में हुआ करता था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत को तो 2 टुकड़ों में बांट दिया, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, जो आज हिंदुस्तान के लिए बवासीर बन चुका है। भाई अंग्रेजों ने जहां भी 2 देशों के बंटवारे करे हैं वहां ऐसा बवाल हमेशा छोड़ा है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां पे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दी है, वहां ऐसा सदद दे दिया है कि जिंदगी भर परेशान रहो आपस में रह के। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी दी और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। पहला धर्म के आधार पर पाकिस्तान और दूसरा भारत ने धर्मनिरपेक्ष बनने का फैसला लिया। उस समय देश के अंदर 562 रियासतें थीं, जिनने ज़्यादातर ने भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपने विवेक के आधार पर विलय हो गया। जैसे कुछ रियासतें अपने ठोस फैसले पे ना जा पाईं। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनके अंदर कॉमन एक ही समस्या थी कि जैसे कश्मीर के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक में थे तो वहाँ के राजा हिंदू थे, तो हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ ही यही प्रॉब्लम थी कि वहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे और वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू थी। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे और इधर हैदराबाद के निजाम अपने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जो कि एक असंभव कार्य था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं तो उनका, है रे पगला, तू हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाएगा? हैदराबाद देख कहाँ पे है और पाकिस्तान देख कहाँ पे है, शांत बैठ और भारत में मिल जा। क्या तब भी निजाम ने बहुत हेकड़ी दिखाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला के सैन्य कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया। पाकिस्तान ने देखा कि जब हैदराबाद का विलय भारत में जबरदस्ती हो सकता है तो कश्मीर का विलय क्यों नहीं हो सकता। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने बहुत से सेना के जवान कबायली लुटेरों के रूप में कश्मीर में घुसा दिए और उन जवानों ने कश्मीर में घुस के इतना आतंक मचाया, इतनी खून की नदियां बहाईं कि महाराजा हरि सिंह डर गए और उनकी छोटी सी फौज भी उन सेना के जवानों का मुकाबला करने में असक्षम रही। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी कि भारत हमारी मदद करो इस संकट से उभरने के लिए। क्यों मदद पहुंचने में बहुत देर हो गई, क्योंकि कश्मीर उस समय भारत गणराज्य का हिस्सा नहीं था। तो जल्दबाजी के अंदर महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय करा और कश्मीर के विलय पत्र पे दस्तखत होते ही समूचा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। फिर यहाँ से चली इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को इतना बुरी तरीके से मारा कि कुत्ते की मौत मार रहे थे इधर इंडियन वाले और मार मार के मोर बना रहे थे। तो इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तभी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की घोषणा होने से जो जहाँ पे था वहीं रह गया। युद्ध विराम की घोषणा होने से इंडियन आर्मी के हाथ बंध गए और बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान से वापस लेने में असफल रही, जो आज तक नहीं ले पाए उस युद्ध विराम की घोषणा के कारण। अगर उस समय युद्ध विराम ना होता तो शायद कश्मीर की स्थिति कुछ और ही होती और ये पीओके वाला मामला आज तक दुनिया के सामने आता ही नहीं और ना ये भारत का सरदर्द बन सकता। और हो सकता है युद्ध विराम ना होता तो पाकिस्तान, कश्मीर क्या छोड़ो, लाहौर भी भारत में मिल चुका होता। नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी उस समय युद्ध विराम करना अचानक से, और इधर युद्ध विराम की घोषणा होते ही भारतीय सेना के हाथ बन चुके थे, जिससे बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कश्मीर विवाद के अंदर नेहरू जी की भी एक बहुत बड़ी गलतियां सामने आई थी। इधर सारी की सारी रियासतों के एकीकरण का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था, तो उधर कश्मीर के विलय का कार्यभार नेहरू जी के पास था। नेहरू जी की बहुत बड़ी गलतियां सामने आई थी। पहली बात तो कश्मीर विवाद के अंदर सबसे पहले युद्ध विराम लगा देना और फिर उस मामले को यूएनओ के अंदर ले जाना। तो यूएनओ ने ये बोला था कि आप कश्मीर के अंदर जनमत करवाइए, मगर उस समय पाकिस्तान को अपनी आर्मी वापस लेनी पड़ेगी और
इंडिया को भी अपनी आर्मी वापस लेनी पड़ेगी, मगर कुछ सैनिक वहां पे रख सकते हैं जब तक कि वहां के अपने कंट्रोल में ना आ जाए। और ना पाकिस्तान ने अपने सैनिक वापस लिए और ना भारत ने अपने सैनिक वापस लिए, जिससे वहां का जनमत आज तक नहीं हो पाया। और भारत भी जनमत को नहीं चाहता था क्योंकि वहां की ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिससे जनमत के आधार पर हो सकता था कि कश्मीर पाकिस्तान में जा सकता था। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर पूरे दिल से भारत के साथ है। कश्मीर विवाद के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत सी गलतियां सामने आई थीं। एकदम से युद्ध विराम कर देना, अगर उस समय युद्ध विराम ना होता तो ये पीओके वाला मुद्दा दुनिया के सामने आता ही नहीं। इंडियन आर्मी पाकिस्तान को धो धो के पूरा कश्मीर छुड़ा लेती, मगर एकदम से युद्ध विराम होने के कारण सेना के हाथ बंध गए और एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में चला गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि धारा 370, कश्मीर का विलय भारत में और रजवाड़ों की तरह हुआ था, कोई स्पेशल तरीके से नहीं हुआ था। फिर भी उसके बाद तब भी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े अधिकार दे दिए गए कि कश्मीर का संविधान अलग होगा, कश्मीर का प्रशासन अलग होगा, भारत का कोई भी कानून कश्मीर के अंदर जब तक लागू नहीं हो सकता जब तक वहाँ की विधानसभा उसे पास ना कर दे। इस चीज़ का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया था। एक राष्ट्र के अंदर दो संविधान नहीं हो सकते। कश्मीर का एक अपना झंडा अलग होता, संविधान अलग था, वहाँ के कानून व्यवस्था अलग थी, सब कुछ अलग था। भारत सिर्फ वहाँ की रक्षा क्षेत्र, संचार व्यवस्था यानी कुछ ही क्षेत्रों के अंदर हस्तक्षेप भारत का मगर था। कश्मीर भारत के अंदर होने के बावजूद भी वहाँ के संविधान सब कुछ चीज़ अलग थी, जो एक बहुत बड़ी गलती थी धारा 370। मैं इस गलती को मोदी सरकार ने दोबारा से सुधार दिया, धारा 370 और 35A को खत्म करके। तीसरी सबसे बड़ी गलती थी जनमत संग्रह। इधर इंडिया की आर्मी पाकिस्तान को बहुत कुत्ते की तरह धो रही थी, उधर नेहरू जी ने युद्ध विराम की घोषणा करके ये मामला यूएनए ले गए। और यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो अच्छे से अच्छे मामले का गुड़ गोबर कर देती है। तो उन्होंने सब कुछ सुन के एक निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे जनमत संग्रह करवाइए। पाकिस्तान से बोला कि आप अपनी फौज को पीछे हटाइए, और भारत से भी बोला कि आप भी अपनी फौज को पीछे हटाइए, मगर कुछ सैनिक यहाँ पे रख सकते हैं जब तक यहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं हो जाती। तो ये चीज़ ना पाकिस्तान ने मानी, उसने भी अपनी फ़ौज पीछे नहीं करी, और ना भारत ने अपनी फ़ौज पीछे करी, जिससे वहाँ पे आज तक जनमत संग्रह नहीं हो पाया। और जनमत संग्रह वैसे होना भी नहीं चाहिए था। जब भारत के अंदर कश्मीर का पूरी तरीके से विलय हो चुका था तो जनमत संग्रह की कोई बात ही नहीं रहनी चाहिए। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको कश्मीर विवाद के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल चुकी होगी और आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार कश्मीर विवाद किस लिए है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपको पहुंच सके। और अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और एक हमें मार्गदर्शन भी मिलता है कि हमें आगे किस क्षेत्र पर काम करना चाहिए।